अब यहाँ से हमें इतना तो पता चल रहा कि जनरल हम क्या कह सकते हैं बच्चों, कि अगर अल्फा और बीटा ये दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो होंगे वो उस पॉलिनोमियल पी एक्स के फैक्टर्स हो जाते हैं। तो हम इसे इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। के इसमें कांस्टेंट है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है, जहाँ पे के क्या है बच्चों, वो कांस्टेंट है। अब जो है हम इसको लिखेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो या अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये मिला। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम कंपेयर करते हो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ द साइड। के से हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो ये मुझे मिलेगा, ये फॉर्म मुझे मिलता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये मुझे मिलेगा के टाइम्स एक्स स्क्वायर, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के टाइम्स अल्फा बीटा। अब जो है अब हम इसको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने पर हमें क्या मिल रहा है, a इज इक्वल टू के मिल रहा है, ठीक है, और हमें जो है b इज इक्वल टू हमें k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है, b इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और c हमें मिल रहा है, c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा मिल रहा है, के अल्फा बीटा। दो जीरोस कौन से, अल्फा और बीटा, तो दोनों का सम ऑफ जीरोस मैं करती हूँ, मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ जीरोस, वो क्या था माइनस बी अपॉन, वो क्या था माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस बी अपॉन ए हमें मिल रहा था, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वो हमें मिल रहा है माइनस बी अपॉन ए अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और वैसे ही जब मैं प्रोडक्ट लेती हूँ तो प्रोडक्ट क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर है अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, के टाइम्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। यहाँ से नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको मैं लिख सकती हूँ सी अपॉन के इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अब यहाँ पर के और ए बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर इसलिए सी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा आया है।